चलो तो बीएससीपीआर थ्योरी में किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो तब तक पूछ ले। और अगर उसमें डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम कल बता दिए थे, आज हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या है कि थोड़ा सा ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग का कंसेप्ट आता है। तो उसको अब भी हम स्टार्ट नहीं करने वाले, अगर टाइम बचा तो आज ही स्टार्ट कर देंगे 20 मिनट बाद। पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हम लोग पढ़े हैं, एस में 1 डब्बा होता है, पी में 3 डब्बा होता है, डी में 5 डब्बा होता है और एफ में 7 डब्बा होता है। एफ हम लोग यूज करने वाले नहीं है। तो उन डब्बे का शेप कैसा होता है, उसको तुम सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर लिखते हो, स्क्वायर ब्रैकेट से दिखा दी, वो सच में उसका शेप नहीं, वो तो जस्ट तुम्हें सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। बट सच में उसका शेप अलग अलग होता है। एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, पी का अलग कैसा शेप होगा, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। एसपीडी का मिली डिस्कस करेंगे, एफ का सिंपल डायग्राम दिखा देंगे बट उसके डिटेल में नहीं जाने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, एस का डिस्कस करेंगे। फिर पी का, पी में 3 तरह का ऑर्बिटल होता है, जानते हो, 3 तरह का डिजाइनेशन होता है। और डी में 5 तरह का, तो वो डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले एस का डिस्कस कर लेते हैं, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। सब लोग जानते हो स्मॉल एस होगा एक्चुअली ये, कि एस के लिए एल का वैल्यू 0 होता है और इसीलिए एम का जो है केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है, -0 टू +0, जो कि 0 ही होगा। तो चूंकि एम का एक ही वैल्यू पॉसिबल है, इसीलिए एस में एक ही तरह का ओरिएंटेशन पॉसिबल है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तुम्हें ओरिएंटेशन बताता है, सिर्फ एक ही तरह का ओरिएंटेशन पॉसिबल है। इसलिए हम लोग एस ऑर्बिटल को सिंपली बोलते हैं एस ऑर्बिटल ही, कुछ लगाते नहीं, एस एक्स एक्स वाई ऐसा कुछ नहीं लगाते, एक्सिस का तो एक ही है ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल कैसा होता है पहले बता दें, उसका शेप आया कहां से, जस्ट हम एक लाइन बोल देंगे, बट सिंपल हम लोग यहाँ पे शेप ही लिखने वाले हैं। शेप आता कहां से वो बताते हैं। सबसे पहला ये हम बोलना भूल गए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को डिफाइन कैसे करोगे। हम लोग डिफाइन किए हुए हैं, हम लोग का पहला डेफिनेशन याद हो जो डिस्कस किए थे, किसी को ध्यान है तो जस्ट रिपीट करो। इलेक्ट्रॉन फाइटिंग प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा ठीक है, होता है, बिल्कुल। लेकिन देखो उस डेफिनेशन ज्यादा सही डेफिनेशन, हालांकि ठीक है अभी के लेवल पर हम नहीं बात करेंगे, उससे सिंपल डेफिनेशन सबसे अच्छा डेफिनेशन जो वो ये है, एटॉमिक ऑर्बिटल सिंपल क्या होता है, वेव फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का। कुछ देर बाद हम थोड़ा लिंक कराने की कोशिश करेंगे। जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है सच में डेफिनेशन ये होता है कि वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वही होता है उसका एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल तुम्हारा कुछ नहीं है। जब भी हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं या बोलने से मेरा मतलब ये होता है, मेरा क्या मतलब, सच में उसका मतलब यही है। कोई भी ऑर्बिटल का मतलब, एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब होता है, जस्ट ध्यान रख सकते हो तुम लोग, एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब होता है मींस वेव फंक्शन। वेव फंक्शन मतलब मैथमेटिकल फंक्शन होता है एक्स वाई जेड का 3D में, ठीक है, 3 डायमेंशनल फंक्शन होता है वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये होता है एटॉमिक ऑर्बिटल। बट इसी को सिंपली समझने के लिए जो लिखा हुआ था बुक्स वगैरह टेक्स्ट बुक में, कुछ टेक्स्ट बुक में देखना ये डेफिनेशन तुमको लिखा हुआ मिलेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल का डेफिनेशन लिखा रहेगा कि वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को डिपिक्ट करता है, वो फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो उसके वेव नेचर को डिपिक्ट करे, तो बोलते हैं उसको एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल कुछ नहीं, एक मैथमेटिकल फंक्शन ऐसे समझ लो। चलो ठीक है, यहाँ पे ए में 0 है, इसका मतलब तुम्हारे पास एस में केवल एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है, या इसीलिए एक ही तरह का ऑर्बिटल होता है, वन ऑर्बिटल। अच्छा शेप कैसा था वो देखो, जस्ट पहले हम ड्रॉ करेंगे और नीचे डायग्राम हम रखे हुए वो दिखा देंगे एक बार तुम लोग को 3D में। तो इसका शेप जो होता है इस वाले का, सॉरी, ये मान लो तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा मान लो वाई एक्सिस, और ये मान लो तुम्हारा जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। अब देखो तुम एस ऑर्बिटल को प्लॉट कर रहे हो ना, सच में तुम क्या कर रहे हो समझो, अगर मैथमेटिकली बात करें तो उस एस ऑर्बिटल का करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन होगा ना, मैथमेटिक्स का वेव फंक्शन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट वगैरह के टर्म्स में होता है, उस फंक्शन वैसे ग्राफ प्लॉट करते हो ना, उसी का ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तुम यहाँ से। और चूंकि तुम उस फंक्शन के डिटेल में नहीं जा रहे हो तो तुमको पता नहीं चलता हम क्या कर रहे हो। तो सच में तुम क्या कर रहे हो, इस एटॉमिक ऑर्बिटल का जो फंक्शन है उसको तुम प्लॉट कर रहे हो, वही तुमको दे रहा है शेप कैसा है इसका। तो इसका शेप कैसा होता है वो समझ लो। ये तुम ऑरिजिन जो है ना, इसको मानो न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अबाउट एक स्फेरिकल शेप होता है इसका,
एस ऑर्बिटल सिंपल स्फेरिकल होता है। और यह स्फेरिकल आया कहां से? एस ऑर्बिटल करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन होता होगा, उसको सिंपली प्लॉट किया गया और कुछ नहीं किया गया, प्लॉट किया गया। ठीक है, ये समझ। ये तुम्हारा शेप हो गया इसका एस ऑर्बिटल का, जो कि स्फेरिकल होता है। सेंटर पे तुम्हारा सॉरी ऑरिजिन पे तुम्हारा न्यूक्लियस है और उसके अबाउट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन क्लॉड का ऑर्बिटल। तो ऑब्वियसली तुम देख सकते हो इस डायग्राम से, शेप से कंक्लूड कर सकते हो कि किसी एक गिवन डिस्टेंस पे, किसी एक गिवन डिस्टेंस पे, यानी ऑरिजिन से, ऑरिजिन यानी न्यूक्लियस, ऑरिजिन यानी न्यूक्लियस, वहां से गिवन डिस्टेंस पे तुम किसी भी डायरेक्शन में जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन सेम होगा, क्योंकि स्फेरिकल है। ये बोलते हैं कि यह नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल है, तुम किधर भी जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन सेम है। इसीलिए बोलते हैं एस, और लिख सकते हो पॉइंट में लिख सकते हो, एस ऑर्बिटल जो है तुम्हारा, वो एस ऑर्बिटल जो तुम्हारा कौन, चलो लिख लो, एस ऑर्बिटल के पॉइंट्स में लिख लो। सबसे पहला लिख लो, इट इज स्फेरिकल इन शेप, it is spherical in shape, it is spherical in shape, it is spherical in shape। ठीक है, दूसरा, it is नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, इसका कोई डायरेक्शनल नेचर नहीं होता, इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। और तीसरा ये पॉइंट एडिशनल ऐड कर सकते हो कि एट ए गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, एट ए गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, at a given distance from the nucleus, the probability of finding an electron is independent of the direction, is independent of the direction, डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है, किधर भाग रहे हो, एक्स एक्सिस या 30 डिग्री एंगल पे भाग रहे हो या 40 पे भाग रहे हो, किसी भी एंगल पे भाग रहे हो, वो मैटर नहीं करता, प्रोबेबिलिटी सेम आएगा इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का। तो इसका कहानी है, तुम्हारे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्या शेप गायब हो गया, पता नहीं क्यों, शेप बनाए थे गायब हो गया, तुम लोग फुली ड्रॉ कर लिए होगे। जी भैया कर लियो तो फिर सही है, चलो स्फेरिकल है वैसे। अरे यार चलो ठीक है, हम ड्रॉ करने वाले भी नहीं है। न्यूक्लियस तुम्हारा ऑरिजिन पे है और वहां से एक स्फीयर ड्रॉ कर लो किसी भी रेडियस का, सिंपल, तेज हो गया। चलो अब तुम लोगों को दिखाते हैं इसका शेप। ये देख लो यार, डायग्राम 3D डायग्राम है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ होगा जो देख रहे हो सामने फिगर। अगर बोलोगे तो बड़ा भी कर सकते हो, दिख रहा है तो फिर सही है। दिख रहा है क्या? तो तुम्हारा हाँ, तो ऑरिजिन पे तुम्हारा क्या होगा, न्यूक्लियस होगा और उसके अबाउट एक स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का, वही होगा एस ऑर्बिटल। एस का कहानी खत्म हो जाता है यहाँ। अब हम जाते हैं पीछे। चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। चलो ये पी है, 3 ओरिएंटेशन है पी में, देखो गौर से। अगर पी की हम लोग बात करें तो तुम लोग को ही पता है, अगर पी ऑर्बिटल की बात करें तो सेम उसी तरीके से डिस्कशन करेंगे हम लोग। पी ऑर्बिटल सबको पता है, इसके लिए L कितना होता है 1, L 1 होता है, तो यहाँ से M क्या क्या हो सकता है, -1, 0 -1, 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। तो 3 तरह का वैल्यू है M के लिए। M तुम्हारा 3 वैल्यू ले सकता है, 3 डिफरेंट वैल्यू ले सकता है। इसके करस्पॉन्डिंग 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन होगा पी ऑर्बिटल का, एक -1 के करस्पॉन्डिंग, एक 0 के करस्पॉन्डिंग और एक 1 के करस्पॉन्डिंग। तो एक का नाम देते हैं PX, जो तुम लोग 3 डब्बा बनाते थे, उस डब्बे का सच में कैसा शेप होता है वो हम लोग यहाँ विजुअलाइज करने वाले, क्योंकि आगे हम लोग यूज अब करने वाला ओवरलैपिंग वगैरह समझाएंगे तुमको, तो वहाँ पे ये बना कर ड्रॉ करेंगे, ठीक, बताएंगे कैसे कैसे बॉन्ड बनता है।
तो -1 0 +1 इसके करस्पॉन्डिंग 3 ओरिएंटेशन है, एक px यानी p ऑर्बिटल का x ओरिएंटेशन, py और एक pz जस्ट नेम दे दिया गया। अब आता है क्वेश्चन कि px py pz में कौन m इक्वल टू -1 है, कौन m इक्वल टू 0 और कौन m इक्वल टू +1 है, कोई फिक्स नहीं है। तुम px के लिए m का वैल्यू -1 मान लो, तो py के लिए कुछ भी, मतलब किसी के लिए भी कुछ भी मान सकते हो, तीनों में तो मैच द कॉलम में किसी को भी किसी से मिला सकते हो। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि px के लिए हम m इक्वल टू -1 ही मानेंगे और py के लिए 0 मानेंगे और pz के लिए +1 मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फिक्स ऐसा नहीं है, किसी के लिए भी कुछ भी तुम दे सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा मत मन में सोच लेना कि ऐसा ही होता है कि px के लिए ऐसा कुछ होता है। तो px का मतलब क्या वो देख लो, जैसे मैं अगर तुमको ड्रॉ करके बताया, तो हालांकि यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, बट हम लोग जो ड्रॉ करते हैं जनरली पेज पे, तो कैसे ड्रॉ करते हैं वैसा कुछ। तुम्हें अगर px ड्रॉ करना है, यह x एक्सिस, यह y एक्सिस, अब बाहर z हम ड्रॉ नहीं कर रहे, क्योंकि अब px का क्या होता है वो समझना। px का दो लोब होता है, जो दोनों का दोनों x के अलॉन्ग होता है, इसलिए px उसका नाम दिया गया। मतलब एक ऐसा कुछ डम्बल, बस ये px हो गया। x के अलॉन्ग दो लोब, डमरू जैसा ये दिखता है, क्योंकि हम लोग ड्रॉ किया सिंपल, इसका प्लेनर व्यू हम लोग ड्रॉ किया, और ऐसे ही ड्रॉ करेंगे हम लोग आगे भी मॉर्निंग में। बट सच में देख लो px कैसा होता है, ऐसा होता है, x के अलॉन्ग एक इधर और एक उधर, डम्बेल शेप इसको बोलते हैं, डम्बेल। डम्बेल शेप जिसमें लोब कितना होता है, दो लोब। तो इसमें लिखना है पॉइंट, जस्ट लिख सकते हो, इट हैज 2 लोब्स। तीनों में, px में भी py में भी pz, सब में दो दो लोब है। x के अलॉन्ग अगर दो लोब ड्रॉ कर दो तो px हो गया, y के अलॉन्ग कर दो तो py हो गया, z के अलॉन्ग कर दो तो तुम्हारा pz हो गया। ये जो हम ड्रॉ किए तुम्हारा px है, px है। सिमिलरली py भी तुम ड्रॉ कर सकते हो, सिंपल हम एक ही एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, बाकी दो एक्सिस खुद से इमेजिन कर लो। अगर y के अलॉन्ग ड्रॉ करते हो दो लोब, ये मान लो ओरिजिन तुम्हारा ये y x, y के अलॉन्ग ड्रॉ कर दो तो py, और ऑरिजिन पे न्यूक्लियस है, ध्यान रखना, ये py है। जस्ट कोई भी p के लिए पॉइंट हम लोग 2-3 लिखने वाले, पहला लिखो इट हैज 2 लोब्स, इट हैज 2 लोब्स। डम्बेल शेप इसको बोलते हैं, ध्यान रखना। डमरू जिसको बोलते हो, डमरू, पता नहीं तुम लोग डमरू जानते हो कि नहीं, जानते हो? फिर सही है, जानते हैं भैया। हाँ फिर सही है, फिर सही है। डम्बेल, डम्बेल, डम्बेल शेप, डम्बेल शेप इसको बोलते हैं, और जो दो लोब होता है, ध्यान रखना। px में भी py में भी, इसका से बहुत सिंपल है, ठीक है, इमेजिन करना है बहुत इजी है, ये भी समझ, बहुत इजी। ये सारे का मतलब तुमको जरूरत नहीं है, इसका मैथमेटिकल वाला पार्ट जो है जेई में एडवांस में आया भी हुआ, 2017 में आया हुआ था, हमको याद है। और सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में वही क्वेश्चन बनाया था, मुझे भी याद है, 3 क्वेश्चन आया हुआ था पारा वाला इस पे। तो वो वाला पार्ट हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, और साइन फंक्शन वगैरह होता है, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट पूछ रहा है आजकल में, नया ट्रेंड चला है पूछता, तो वो डिस्कशन लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में करने वाले। अभी जस्ट जितना जरूरत है हम लोग को बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, उसके लिए ये सब वहां से जो बताएंगे ना फंक्शन कॉस साइन, उसको तुम प्लॉट करने की कोशिश करोगे तो ऐसा कुछ तुम्हें खुद ही दिखेगा। देखने में कुछ दिख रहा हो, देखो कॉस साइन जैसा ही कुछ कर्व्स वगैरह है, अगर फर्स्ट को घूम के देखो तो लग रहा है कॉस साइन का ही 3D वर्जन है, हालांकि उसमें हम अभी नहीं जाने वाले। डम्बेल शेप लिख लिए, दो लोब लिख लिए। अब ध्यान रखना, चूंकि दोनों लोब देखो px में भी या py में भी या pz में भी, समझ गया pz z के अलॉन्ग होगा, दो लोब जो है वो ऑरिजिन के अबाउट या न्यूक्लियस के अबाउट सिमेट्रिकल है, जैसा इधर वाला लोब है वैसा इधर वाला लोब है। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए इस लोब में वो होगा या इस लोब में होगा, दोनों में रहने का चांस बराबर है। ये पॉइंट लिख सकते हो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द टू लोब्स, in the two lobes of p orbital is same। दोनों में से किसी में भी पाए जाने का प्रोबेबिलिटी सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों का दोनों लोब आइडेंटिकल है, इधर वाला या इधर वाला। ये ध्यान रखना, ये मत सोचना कि एक लोब में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं। डम्बेल शेप हो गया, 2 लोब्स लिख लिया, और कुछ इसमें लिखने को हमको लगता नहीं है कुछ होगा, हाँ लगभग हो गया। ये होता है, ये डम्बल से ऑरिजिन को टच करता है कि नहीं? अगर देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, जो ऑरिजिन देख रहे हो ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है सच में। नोडल प्लेन अगर हम बताएंगे, अभी उसमें नहीं जा रहा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सब डिटेल हम बताने वाले हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन
डेंसिटी जीरो हो जाता है, प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाता है, नहीं पाने का वो चांस। तो ये ध्यान रखो, न्यूक्लियस जो देख रहे हो जहाँ पे, वहाँ पे न्यूक्लियस है, और वैसे भी न्यूक्लियस है भाई, तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा। हालांकि एस ऑर्बिटल में थोड़ा एक्सेप्शन आ जाता है, डिटेल हम अभी नहीं बोलना चाहेंगे। इसमें न्यूक्लियस पे भी पाए जाने का प्रोबेबिलिटी जीरो मैथमेटिकली नहीं होता है, वहां पे भी एस ऑर्बिटल के लिए बात सही है। हालांकि इसे डिटेल हम बताएंगे वहां पे, बट अभी फिलहाल ध्यान रखो, ये तुम देख रहे हो ना, वहां से एक नोडल प्लेन पास होगा, उसमें हम अभी नहीं जा रहे। न्यूक्लियस पे देखो हो क्या रहा है, देखो एक लोग ऊपर है, एक लोग नीचे है, दोनों यहाँ आकर के इतना ना सिक्योर है कि वहां पे पॉइंट टच जैसा समझ सकते हो, तो कोई डेंसिटी टाइप से ही नहीं बनेगा। बताएंगे थोड़ा सा, हम कैलकुलेशन बताएंगे तब और अच्छे से लिंक कर पाओगे, थोड़ा उसमें कैलकुलेशन जब बताएंगे तो मॉड स्क्वायर करोगे तो जीरो वगैरह आ जाता है। बट अभी ध्यान रख लो, न्यूक्लियस कहाँ है, ऑरिजिन पर, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है पीएक्स में या पीवाई में या पीजेड में, सारा का सारा ऑरिजिन से जस्ट ऊपर है, ऑरिजिन से जस्ट नीचे, एग्जैक्टली एट ऑरिजिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम्हारा जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो होगा ऑरिजिन। चलो ठीक है, तो होपफुली हम कर दिए। और डीप में हमको भी शेप तुम लोग को दिखवाना है, ठीक है, क्योंकि बॉन्डिंग में हम लोग शेप ड्रॉ करेंगे, अगला थ्योरी जो है उसमें। अब आ जाओ डी पे, अगेन यहाँ रिपीट कर दें, m इक्वल टू -1 0 +1, किसी के लिए भी कुछ भी बोला जा सकता है, कोई ऐसा वेल डिफाइंड ऑर्डर नहीं है कि px के लिए इतना ही होगा, py के लिए इतना ही होगा, pz के लिए इतना ही होगा। वापस से रिपीट कर, चलो ठीक है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे डी के लिए। ये डी है, सब लोग जानते हो डी के लिए एल का वैल्यू 2 होता है, इसीलिए एम का वैल्यू -2 से +2 तक कुछ भी हो सकता है, जो कि 5 डिफरेंट वैल्यूज है। एम इज इक्वल टू -2 से +2, डायरेक्ट हम लिखेंगे -2 से +2, -2 से +2, सारा इंटीरियर वैल्यू लेगा। तो 5 डिफरेंट वैल्यू, इसलिए डी ऑर्बिटल का 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन पॉसिबल है स्पेस में। वही 5 यहाँ पे सामने तुम्हारे लिखा हुआ है, इसको हम दिखाते हैं हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। डायग्राम 3D का वहां पे तुम्हारा बना हुआ है, देखो सबसे पहले हम लेंगे dxy को, इसको लेंगे, इसको dxy में क्या है, देखो सिर्फ तुमको x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करने का जरूरत है, z पे कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगा नहीं, इसलिए हम सिर्फ x और y ड्रॉ कर रहे हैं। तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीवीटी में जो है ना, एस और पीई है, डी भी, डी का भी ओवरलैपिंग तुमको इतना डिटेल में पढ़ना नहीं, इवन जेई 12th के सिलेबस में बोल रहे हैं, डिटेल में डी का ओवरलैपिंग नहीं पढ़ना है। एक्स dxy में क्या, वो ध्यान दो, इसमें क्या होगा तुम्हारा xy प्लेन के अलोंग, ध्यान देना xy प्लेन के अलोंग दो डमरू, बट एक्सिस के अलोंग नहीं। एक तरह से ये जो डमरू ड्रॉ किए हैं, ये पी से मैच करता हुआ सिमिलर है, बट एक्सिस के अलोंग नहीं, वहां पे पीएक्स पीवाई पीजेड एक्सिस पे ही ड्रॉ करते थे, बट इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर बोल सकते हो इसको, ये 45 डिग्री बोल सकते हो यहाँ से। हालांकि इसका बहुत ज्यादा अभी जरूरत नहीं, इसका मैथमेटिकल पार्ट तुम लोग को बताएंगे, ठीक है, वो बाद में टॉमस स्ट्रक्चर के लास्ट में बताएंगे। ये बाइसेक्ट करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री है, उसको आधा आधा बांटेगा ये लोग, सिमिलरली वो लिखने वाला मैंने 45 डिग्री लिख लेना खुद से। और दूसरा लोग क्या होगा, XY है, एक इधर हो गया और एक इधर, ये है तुम्हारा DXY। तो 4 लोब हो गया, इसमें 2 डमरू, एक डमरू इधर एक डमरू इधर, दोनों डमरू म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, ये ध्यान रखना, ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, 45 45 90, तो बीच का एंगल भी 90 बनेगा, 180 टोटल है। तो लिख लो इसमें डी ऑर्बिटल में सारे के लिए ट्रू है जो हम बोल रहे हैं, dxy हो गया, ये dxy है, इसको बोलते हैं डी ऑर्बिटल का xy ओरिएंटेशन xy। तो सिमिलरली yz बनाना है तो सेम करोगे, y एक्सिस और z एक्सिस ड्रॉ करोगे, मान लो इसी को हम y मान लेते हैं, तीसरा एक्सिस में तुम इंटरेस्टेड नहीं हो जब ड्रॉ कर रहे हो dyz, ये मान लो y और ये मान लो z, इतना z। अब क्या करो, अगेन इस क्वाड्रेंट में 4 क्वाड्रेंट को मिल गया, बीच से ड्रॉ कर दो y और z के बीच, तो ये हो जाएगा dyz, एक डमरू ऐसे और दूसरा डमरू ऐसे। और तुम्हारा ऑरिजिन पे न्यूक्लियस है, ये हो गया तुम्हारा dyz। सिमिलरली
डी वाई जेड भी तुम्हारा हो गया, ये सब सिंपल है, सिमिलर है, इसलिए डी एक्स वाई डी वाई जेड हो गया तुम्हारा, डी एक्स वाई हो गया। सिमिलरली डी एक्स जेड में क्या करो, एक्स एक्सिस और जेड, देखो गौर से जो डायग्राम हम 3D में बनाए हुए हैं ना, गौर से जाना, घर पे इमेजिन करना, थोड़ा सा टाइम देना इस पे, देखना कैसे कैसे किस प्लेन में ड्रॉ किया, जो हम किए हैं उसको हम सिर्फ प्लेन में ड्रॉ करके बता रहे हैं, बट वो सच में तीनों एक्सिस लेकर के दिखा रहा है कैसे कैसे। हमको हम लोग कैसा ड्रॉ कर रहे हैं पेज पे, जिसका जरूरत है हमें सिर्फ उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, बट वो सच में दिखा रहा है एक्स वाई जेड सब लेकर के दिखा रहा है कहाँ पे। तो गौर से अगर देखो तुम, हम जो वाई जेड बनाए हैं और इसका जो वाई जेड बना हुआ है, सच में देखो सेम है, अगर इमेजिन कर पाओ तो। वाई एक्सिस इसका ऐसा है, जेड एक्सिस इसका ऐसा है, वाई जेड प्लेन में ये ड्रॉ किया, तो हम वाई जेड प्लेन को इसी पेज पे दिखा दे, हमको एक्स से मतलब नहीं है, तो एक्स नहीं दिखाया, ठीक है। चलो ये तुम्हारा डी वाई जेड हो गया, ये डी एक्स वाई हो गया। सिमिलरली तुम्हारा डी एक्स जेड भी होगा, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस लो, उनके बीच फिर लो बना दो बीच से, होपफुली समझ गए, बस हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे जस्ट नाम चेंज कर देंगे, इसको कर दो एक्स, वाई एक्सिस को काटो, इसको कर दो एक्स, एक्स जेड प्लेन हो गया। अभी एक्स और जेड में ड्रॉ कर दोगे तो डी एक्स जेड का लाएगा। तो ये तीन सिमिलर है, इसमें ज्यादा विजुअलाइज करने का जरूरत है नहीं, तुम लोगों को खुद से भी कर सकते हो। ये भी हो गए, तीन हो गए, बाकी दो इस पे हम थोड़ा सा बताएंगे। पहले पॉइंट लिख लो कुछ डी ऑर्बिटल्स के लिए। पहला, इट हैज 4 लोब्स, इसमें 2 लोब था, इसमें 4 लोब आ रहा है। इट हैज 4 लोब्स, बट एक्सेप्शन है इसमें, डीजेड स्क्वायर थोड़ा डिफरेंट है बाकी से, ब्रैकेट में लिखना एक्सेप्ट डीजेड स्क्वायर। बाकी सब में 4-4 लोब है, बट डीजेड स्क्वायर में 4 लोब नहीं है, आएंगे डीजेड स्क्वायर को अलग से डील करने वाले हैं। लिख लो, डी ऑर्बिटल में 5 डब्बा है, सभी का शेप में 4 लोब होता है, एक्सेप्ट डीजेड स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख लेना एक्सेप्ट डीजेड स्क्वायर, डीजेड स्क्वायर। 4 लोब है तो उसको डबल डम्बेल बोलते हैं, 2 डमरू, एक डमरू इधर, एक डमरू, एक डमरू मतलब 2 लोब, तो 4 लोब मतलब 2 डमरू, तो डबल डम्बेल से अगर बोलोगे उसको, ऐसा कुछ लिखोगे, शेप होता है इसका, लिख सकते हो डबल डम्बेल, डम्बेल शेप, डबल डम्बेल शेप होता है, जितना भी डी ऑर्बिटल हो डबल डम्बेल होता है, एक्सेप्ट डीजेड स्क्वायर, डीजेड स्क्वायर एक्सेप्शन है। बट इन जनरल तुमको लिख के अगर आता है स्टेटमेंट कि डी ऑर्बिटल का शेप डबल डम्बेल होता है, तुम उसको ट्रू लेके चलोगे, ये नहीं सोचना कि डीजेड स्क्वायर एक्सेप्शन है तो इसको ट्रू नहीं मानते हैं। इन जनरल यही बोल के चलाता है कि डी ऑर्बिटल का शेप डबल डम्बेल होता है, बट डीजेड स्क्वायर नहीं है वैसा कुछ, डीजेड स्क्वायर थोड़ा डिफरेंट है। बाकी चारों पे ये होल्ड करता है, डबल डम्बेल है, 4 लोब होता है, ये हो गया। फिर उसके बाद और कुछ क्या है बोले, नोडल प्लेन वगैरह भी हम बोलेंगे नहीं, उसके बारे में अलग से डील करेंगे। तो तुम्हारा इतना ही हो जाता है। फिर आ जाओ बाकी 2 को डिस्कस करते हैं, डी ये 2 को, ये 2 को डील करते हैं। पहले इतना तुम ड्रॉ कर लो, बाकी 3 ड्रॉ कर लो, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड खुद से ड्रॉ करो सिमिलरली। 2 ड्रॉ किए हम, तीसरा खुद से ड्रॉ करो, और ड्रॉ कर ला तो बता देना। हो गया। हो गया, चलो देखो, चलो अब बाकी 2 जो उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। पहले लेते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 3 सिमिलर है इसलिए तीनों को एक साथ डील कर लिए। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या वो देखो, देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सिर्फ एक्स और सिर्फ वाई है, तो सिर्फ हम एक्स और वाई ड्रॉ कर रहे हैं इसमें। देखो इसमें क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या है ना, इसमें भी 4 लोब है, बट बाकी 3 में क्या होता था कि क्वाड्रेंट के बीच से तुम लोब बना रहे थे, बट इसमें ऐसा नहीं, इसमें एक्स और वाई के अलॉन्ग ही लोब बना दो, मतलब ऐसा कुछ। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में बीच से नहीं बनाना है, बाइसेक्टर नहीं करना है, एक्सिस के अलॉन्ग 4 लोब। ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको कट कर दो, ये नहीं है कुछ। ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा तुम्हारा, चलो ये हो गया तुम्हारा डी एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, बस यही है इसमें। एक्सिस के अलॉन्ग क्यों आ रहा है? सारा मैथमेटिकल फंक्शन, भले बोल एटॉमिक ऑर्बिटल एक मैथमेटिकल फंक्शन है, उस फंक्शन को जब तुम प्लॉट करो तुम खुद दिखेगा कि एक्सिस के अलॉन्ग डेंसिटी मैक्सिमम आ रहा है उस फंक्शन का। तो थोड़ा सा उसका आइडिया हम देंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, अभी नहीं, अभी जस्ट तुम लोग याद रख सकते हो, जनरली बुक में भी तुमको डिटेल मिलेगा नहीं, देखोगे एनसीईआरटी वगैरह में। इसको हटाओ, डीजेड स्क्वायर पे आओ। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसका कुछ नाम भी होता है, इसलिए वो भी जानना तुमको जरूरी है। भाई सर नाम dx स्क्वायर y स्क्वायर किया गया है। देखो ये तुम बोल रहे हो, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा जेन्युइन है, पहले बोलते हैं ये भी क्वेश्चन तुम्हारा जेन्युइन है, बट हम अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ये भी क्वेश्चन जेन्युइन है, ये तुम देख रहे हो ना, ये कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मैथमेटिकल बात सब है, पूरा का पूरा बोल रहे हैं। हम लोग को थोड़ा सा बताया गया था जो फंक्शन देखोगे उनका लीनियर कॉम्बिनेशन, आगे पढ़ोगे लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ना है, 11th में 12th में है, वहां पर लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन किस तरीके का हो रहा है लोब्स वगैरह का, उसके अकॉर्डिंग नाम दिया है, उसमें तुमको जानने का कोई जरूरत है नहीं, एटलीस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट क्वेश्चन जेन्युइन ये नहीं बोलते, क्वेश्चन सही है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन तुम्हारा इररिलेवेंट, ऐसा ही नाम दे दिया, ऐसे कुछ नहीं, नाम दिया गया किसी सोच के। चलो ठीक है, इसका अब लास्ट देख लो, डीजेड स्क्वायर। देखो इसका देखो क्या है, इसको समझना थोड़ा सा। इसमें क्या है ना, 2 लोब होता है डीजेड स्क्वायर में, बाकी सारे में 4 लोब है, इसमें 2 लोब होता है और एक रिंग होता है। 2 लोब जो होता है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होता है। ये 2 लोब जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो गया, 2 लोब्स अलोंग द जेड एक्सिस। और ध्यान देना, ये जेड एक्सिस मान लो, ये कुछ मान लो तुम्हारा ऐसा कुछ है, और इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है, तो प्लस जेड में एक लोब, माइनस जेड में एक लोब, और ये कागज कौन सा प्लेन हो जाएगा फिर तुम्हारा, एक्स वाई प्लेन। यह एक्स वाई प्लेन और डी जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर, तो जेड के अलावा 2 लोब हो गया। और एक्स वाई प्लेन में क्या होता है ना, एक रिंग जैसा बन रहा होता है, तो 2 लोब्स अलोंग द जेड एक्सिस एंड 1 रिंग इन द एक्स वाई प्लेन। बस यही है इसका, एक रिंग बनाओ एक्स वाई प्लेन में, मतलब तो वही देखो इसमें गौर से इसको विजुअलाइज करो, एक्सिस पे भी ध्यान दो, जो इसमें बना हुआ है, ये तुम्हारा एक्स है, ये शायद तुम्हारा वाई है, ये वाई है, ये एक्स है, और ये जेड है। तो देखो क्या है, देखो जेड के अलोंग 2 लोब बनाया है सिंपल, जो तुम देखते हो। और ये जो रिंग देख रहे हो, ये रिंग एक्स वाई प्लेन में है, ऐसे मतलब समझो लोब है, और ऐसे एक्स वाई प्लेन में, उस कागज में प्लेन में एक्स वाई प्लेन ये रिंग है जो ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। मैथमेटिकली जो रिंग है ना, वो टोरवाइड शेप का है, टोरवाइड पढ़ना होता है एक मैथ्स में, टोरवाइड शेप का वो होता है। बट इस रिंग को नाम जो दिया जाता है, बिस्कुट अगर दिखता है तो उसको डोनट करके भी बोला जाता है। उस रिंग का नाम दिया गया केमिस्ट्री में, रिंग का नाम बिस्किट से इसको मैच किया गया है। ठीक है, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है, इस रिंग को बोला जाता है, रिंग का नाम है, समझ रहे हो, ये बोलते हैं हम लोग डोनट, DOUGHNUT। कभी कभी पता नहीं, जेई में तो ऐसा नहीं करेगा, इवन कोई लोकल वगैरह कंपटीशन वगैरह होता है ना स्टेट लेवल, उसमें ये सब दे देता है, ये सब स्टेटमेंट सब लिख के तुमको आ जाएगा, इनको क्या बोला जाता है, मिल जाता है, हम देखे हुए पेपर में कहीं पे आता है क्वेश्चन स्टेट लेवल का। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो डीजेड स्क्वायर थोड़ा डिफरेंट है, डीजेड स्क्वायर में स्पेशली लिख लो, इट हैज 2 लोब्स, लिखो डीजेड स्क्वायर के स्पेशली, इट हैज 2 लोब्स अलोंग द जेड एक्सिस, it has 2 lobes along the z axis and one ring ब्रैकेट में लिख लो called donut, ये जो हम लिखे हैं, and one ring ब्रैकेट में called donut lying in the xy plane, जो xy plane में लाई कर रहा होता है, lying in the xy plane। तो इसमें 2 रिंग होता है, बाकी समय सॉरी 2 लोब होते हैं, बाकी समय 4 लोब है, जिसे डबल डम्बल बोल सकते हो, बट इसको डबल डम्बल नहीं बोल सकते डीजेड स्क्वायर को, इसको तुम बोल, ये एक डम्बल जैसा कुछ है और एक रिंग है तुम्हारा, 2 लोब प्लस एक रिंग, तो डीजेड स्क्वायर तुम्हारा डीजेड स्क्वायर का शेप हो गया। घर पे जाना, सारा डायनामिक से बना हुआ है, एक बार सही से देखना, ठीक है, सब विजुअलाइज करने की कोशिश करना, जस्ट ऐसे ही मजे के लिए, बहुत ज्यादा जरूरत उसका पढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारा डीजेड स्क्वायर हो गया। अब ध्यान देना, यहाँ पे डीजेड स्क्वायर को ही बेबी सूथर शेप भी बोला जाता है,
जो छोटा बच्चा होता है उसके दूध पीने वाला जो डब्बा होता है, देखना गौर से, कुछ वैसा ही होता है। जहाँ पे वो पकड़ता है वहां पे एक बिस्किट जैसा रिंग होता है, उसके ऊपर एक लोब और एक नीचे, इसलिए इसको बेबी सूथर सेब भी बोला जाता है इसका नाम। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ आ जाता है, इसलिए बोल रहे हैं, उसको ध्यान में रखना जरूरी है। ये डीजेड स्क्वायर को बेबी सूथर सेब, SOOTHER, यहाँ पे तुम्हारा खत्म हो जाता है, एस ऑर्बिटल का सेप भी खत्म, टी का भी खत्म, डी का भी खत्म। डी का भी रेयरली ही यूज करने वाले, और थोड़ा बहुत जो यूज करना भी है तो 11th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th में यूज करना है। उसमें भी डीजेड स्क्वायर का तुमको नहीं पढ़ाया जाएगा, वो कॉम्बिनेशन वगैरह, हाइब्रिडेशन वगैरह, DXY तक वगैरह का समझाता है लोग थोड़ा सा, ठीक है, पर डीप में नहीं जाता है इसके ओवरलैपिंग। ये डी का खत्म हो गया, एस डी डी खत्म, इतना ही जरूरत है तुमको। हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे जा सकते हैं, इसका यूज वहां पे करने वाले। एस और पी तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ईजी है उसका, सिर्फ डी में थोड़ा सा ये करना भी होता है, बट एस और पी बहुत सिंपल है, उसी का हम लोग अभी ओवरलैपिंग करेंगे 11th में खास करके। बीबीटी जो अगला अपना है वो उसमें यूज करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ हो गया अपना, ठीक है। अब इसके बाद एफ ऑर्बिटल भी जानते हो तुम लोग, जो कि अपने सिलेबस में नहीं एटलीस्ट बोले तो, शेप वगैरह तो है ही नहीं, बट जस्ट हम यहाँ पे नीचे तुमको दिखा सकते हो, उसका भी शेप हम रखे हुए हैं जस्ट गूगल से, तुम लोग भी जाके सर्च कर सकते हो, कुछ ऐसा है नहीं, और जस्ट देख लो एक बार, देख लो कितना कम्प्लेक्सिटी का लेवल देखो कितना बढ़ता है। एफ में कितना होगा, एफ के लिए एल का वैल्यू कितना होगा, एफ के लिए SPDF 3 होगा, 3 होगा तो उसे -3 से +3 तक जाओगे, कितना अलग अलग वैल्यू आएगा इनका, 7। तो एफ में 7 डब्बा होगा तो 7 तरह का ऐसा ऐसा फिगर बनेगा, देख लो जस्ट फिगर तुम लोग, देखो एफ का, और देख लो नेम से देख लो कितना कम्प्लेक्स है, FXYZ, FZ into X square minus Y square, X into Y square minus Z square, Y into Z square minus, ये तीन तो एक जैसा कुछ दिखता है, मैथ्स में ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिलता है क्वेश्चन वगैरह में, ठीक है, सिमेट्रिकल है, X into वो चीजें 3, अब बाकी देख लो X क्यूब, FX क्यूब, FY क्यूब, FZ क्यूब, और ये FXYZ डबल रिंग, ठीक है। तो नहीं जाना है इसके सिर्फ, जस्ट तुम देख लो, दर्शन कर लो, बस उतना ही काफी है, ठीक है, इसे तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है, छोड़ सकते स्किप कर सकते, तो जस्ट वैसे ही रख दिया आप। 7 ऑर्बिटल होता है एफ का, नहीं जाना है इसमें, जरूरत ही नहीं पड़ने वाला, तुम पहले समझ लो, क्योंकि एफ समझ रहे हो, मतलब कब आएगा वो 4S 4P 4D 4F आगे जाके आएगा, ठीक है, उतना अगर क्वेश्चन पेपर में भी नहीं पूछा जाता, बाकी सब SPD में ही नहीं पड़ जाता, ठीक है, तो जरूरत पड़ता नहीं बहुत ज्यादा। चलो ठीक है, इसको हटाते हैं हम, ठीक है। अब हम लोग जा सकते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको रिकॉर्डिंग को हम पॉज कर देते हैं।